ये महोदय तक थोड़ा पहले मिले थे, जिस समय ये माइक नहीं पकड़े थे तो गोरा थे, अब काला हो गए, खत्म को। हाँ पानी मिल रहा है, हाँ पानी मिल रहा है। आपका इतना मेहनत कोई करता है क्या? आपकी इज्जत मिलती है? समाज कहीं गवाही देगा? सबसे पहले ये भाग जाएगा। जिस समय यहाँ पे एक कार्यक्रम था, हजारों के हजार में लोग वहां गए थे। क्यों गए थे? जब तुमको सारा मूलभूत सुविधा नहीं मिल रहा था, तुम गए थे सपोर्ट करने। क्यों सपोर्ट किया तुम? क्यों, कहां से भीड़ आई वो? जब तुमको पानी नहीं मिला तो कैसे उसके रैली में चले गए? बॉयकॉट करिए तमाम उन रैलियों का जिसमें आपको वंचित रखा लोगों। ये सारी जनता दोषी है। आज मैं पूरा तमाम इस जितने भी परिहार विधानसभा के लोग हैं उसको अपील करना चाहता हूं, इनको भूल जाइए, इस धरना को अपना धरना मानिए। अभी एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है जिसका नाम है महिला स्वर्गराज 10,000। कितने लोगों को मिलेगा पता है? लेकिन सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। उसका बजट का साइज पता है? नहीं पता है। लेकिन सब लोग फॉर्म भर के उस पैसे को लाभलगुत हो रहे हैं। क्या सब लोगों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या समस्या है? आप परिहार मुख्यालय के गेट पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये आमरण अनशन हमारे गार्जियन स्वरूप आदमी महेंद्र सिंह यादव, एक मिनट सर, अब हमारे गार्जियन, एक मिनट सर, हमारे गार्जियन स्वरूप आदमी महेंद्र सिंह यादव, ये पहले ऐसे शख्स है आशुतोष जी के बाद, मतलब नेताओं में आशुतोष जी के बाद, जिसने पानी की समस्याओं को रखा, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला। सॉल्यूशन नहीं निकलने में सबसे बड़ा योगदान हम जनताओं का है। आपस में बटे हुए हैं। जैसा सर ने कहा कि जब आप एकजुट होंगे तो किसी की भी चीज़ को उखाड़ के फेंक सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए कि आपकी मूलभूत सुविधा के साथ प्रहार है। कई करोड़ की निकासी कर लिया यहाँ का संवेदक जिसका नाम ओम प्रकाश यादव है, सिंह है, सॉरी। अब इसमें एक चीज समझिए कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। जैसा सर ने कहा कि हवाबाजी, कुछ दिन पहले भी लोग यहाँ पे धरना पे बैठे थे, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? बाबा जी का ठेंगा। आज फिर हम लोग उसी समस्या को लेकर बैठे। भैया टैंकर तो निकल रहा है ना 25 को। मेरे कहने का मतलब है टैंकर निकल रहा है, रास्ता में ड्राइवर कहाँ पे बैठ जा रहा है, किसके घर जाके बंद हो जा रहा है। ये तो फिर दूसरी, मतलब एक तो लूट संवेदक कर लिया, दूसरा आप टैंकर वाले से करवा लीजिए। दिस इज कॉल्ड टेम्पोररी सोल्यूशन, इसको बोलते हैं क्षणिक। वो जबकि पूरा नहीं कर सकता। सपोज एक ड्राइवर कितने लोगों को पानी पिला सकता है एक टैंकर, बताइए? 10 से 20 लोगों में। और वो झगड़ा स्वरूप है। गांव में जाते हैं, जब आप गांव में जाते हो तो झगड़ा का रूप ले लेता है, माई बहन आपस में कर लेता है, हमको चाहिए तो हमको चाहिए। वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले जो सरकार जो राशि भेज रही है वो जा कहां रही है, कौन घोटाला कर ले रहा है? रिपेयरिंग हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है। कहां रिपेयरिंग हो रहा है? पेपर पे रिपेयरिंग हो रहा है। अगर रिपेयरिंग होता तो ये जनता लोग क्यों यहां बैठती, बताइए? बैठते हैं? नहीं बैठते। अभी आप लोग इस अनशन को, इससे पहले कुछ लोग अनशन पे बैठे थे, मैं उसका विरोध करता हूं। इसलिए विरोध करता हूं, मैंने पहले अपने जीवन में आज तक 5.5 घंटा का आमरण अनशन होता है, 5.5 घंटा का आमरण अनशन होता है। मैं कल से, पिछले 4 रोज से मैं एक प्रॉब्लम को भेज रहा हूं एक व्यक्ति को, वो सुनने को तैयार नहीं है। और मैंने गला फाड़ कर यहां पर कहा था, क्यों, क्या फायदा ऐसा? अगर ये व्यक्ति अगर हमारे सोल्यूशन को नहीं करेगा तो इनका घर तक को उजाड़ देंगे, क्योंकि इसके समर्थन में यहां बैठे हुए हैं। इनकी ताकत कौन है? हम आप सब हैं। या हम लोगों को यूज कर लेते हैं और अपना प्रदर्शन दिखा देते हैं। हम लोग क्या है, उस सैंपल नहीं देखते हैं? मार्केट में जाएगा तो वाटर बोतल दिखा देगा, सैंपल भाग जाएगा, फैक्ट्री का पता नहीं। जब सामने आज बैठे तो इस आदमी को पूरा सपोर्ट होनी चाहिए। ऐसे हर व्यक्ति को सपोर्ट होनी चाहिए जो सॉल्यूशन पे बात करे, ड्रामाबाजी पे बात नहीं करे। पिछले साल भी तो पानी की किल्लत थी, तो आप लोग कहां थे? हम लोग थे। मैं क्या कह रहा हूं, ये जनता ही दोषी है ना। ये आपस में बट जाते हैं, कुछ नहीं तो कैसे मांग रहे हैं? आप लोग पूरा दोषी हैं। जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो जाए मत उठिए, किसी के बहकावे में मत आइए। किसी को आपके जज्बात को कोई इस्तेमाल कर नेता बन जाता है और आप वहीं के वहीं रहते हैं। क्यों? कसूरवार आप हैं। अगर अपनी मांग को लेकर बैठे तो पहले वो संवेदक जो ठेकेदार आपका पैसा का शोषण कर रहा है उसको बुलाइए यहां पर। जो जेई जिसको गवर्नमेंट सरकार पैसा दे रही है उसको बुलाइए। वो महीना का हमारे सेवा के लिए वो डिप्यूट है और हम ही को गाली गलौज करता है, कहता है आप ज्यादा काबिल हैं।
सही बात है, तुमसे कम काबिल है, तुमसे काबिल रहते तो तुम्हारी जगह पे रहते हम। हमारे टैक्स के पैसे से मैं ट्रेड करता हूं, मेरे कमाई में से 30% पहले काट लेता है। 100 रुपया में से 30% पहले काटा, मेरे पैसे से सैलरी मिलती है उसको, और हम ही को धमकाता है। क्यों? क्योंकि हम बटे हुए हैं। जब तक आप बटे रहेंगे, इसी तरह से आपको मूलभूत सुविधाओं से दूर किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो मेरी बहनों, जो मेरी बात सुन रहे हैं, अच्छे लोग के साथ आइए जो आपका प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। किसी हवाई हेलीकॉप्टर वाले के साथ मत जाइए, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा। अभी आपने देखा पिछली बार, बताइए, आप शोषित हैं? मैं कैसे मान लूं? कैसे मान लूं? जिस समय यहां पे कार्यक्रम था, हजारों के हजार में लोग वहां गए थे। क्यों गए थे? जब तुमको सारा मूलभूत सुविधा नहीं मिल रहा था, तुम गए थे सपोर्ट करने। क्यों सपोर्ट किया तुम? क्यों? कहां से भीड़ आई वो? जब तुमको पानी नहीं मिला था, कैसे उसके रैली में चले गए? बॉयकॉट करिए तमाम उन रैलियों का जिसमें आपको वंचित रखा लोगों, पीने से, खाने से। क्या आपको पता है, अभी एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है जिसका नाम है महिला स्वर्गराज, 10,000। कितने लोगों को मिलेगा पता है? लेकिन सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। उसका बजट का साइज पता है? नहीं पता है। लेकिन सब लोग फॉर्म भर के उस पैसे को लाबलगुत हो रहे हैं। क्या सब लोगों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसका पैकेट साइज होगा, कुछ लोगों को मिलेगा। अरे जब आपके पीने के लिए पानी नहीं होगा तो बोल कैसे पाओगे यार? समझो, रोटी कपड़ा मकान सबका बाप दादा सिखाया है ना कि ये मूलभूत सुविधा, उसका भी बाप है पानी। पानी रहेगा तब ना खाना बनेगा, पानी रहेगा तब ना मकान बनेगा। लेकिन कोई नहीं। अभी एक आएगा, एक आदमी लॉलीपॉप देगा, उस लॉलीपॉप को चूसिएगा, घर चले जाइए। मत चूसिए, मत चूसिए भाई मेरे। आप पहले बात, उस जेई पर एफआईआर होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। क्यों मोटिवेटेड और बेस्ड होकर काम कर रहा है? किसी एक व्यक्ति की बात सुन रहा है? सब लोगों का पैसा पार्ले जी खाने जाएगा, उसमें जीएसटी लगता है। तत्कालीन काम हो रहा है, चापाकल लग रहा है कहीं कहीं। कहाँ लग रहा है? वो टोटली बेस्ड है। नहीं, मैं वो नहीं जान रहा हूँ। ये महोदय तक थोड़ा पहले मिले थे, जिस समय ये माइक नहीं पकड़े थे तो गोरा थे, अब काला हो गए खत्म को। हाँ पानी मिल रहा है, हाँ पानी मिल रहा है। आप कितना मेहनत कोई करता है? क्या आपकी इज्जत मिलती है? समाज कहीं गवाही देगा? सबसे पहले ये भाग जाएगा। इनके पीछे पूछिए, ये आशुतोष कुमार, न्यूज परिहार, कम से कम 200 कंप्लेन किया होगा। इसके पीछे कौन गया? कोई नहीं गया। अगर इसके पीछे चला जाता तो परिहार दक्षिणी में या उत्तरी में पानी की किल्लत नहीं होती। इसको एसडीओ धमकाया ऑन लाइव ऑन कैमरा। पूछिए, बैठ लीजिए उनसे। लेकिन यह समाज ऐसा है कि बस एमएसपी बड़े लोगों की बात सुनता है। जो आपका दुख रखेगा उसको क्या कहता है मालूम है? इस साला पगला गया है, इस साला बड़ा भय भय बोल रहा है। अरे तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। ये सारी जनता दोषी है। आज मैं अब पूरा तमाम इस जितने भी परिहार विधानसभा के लोग हैं उसको अपील करना चाहता हूं, इनको भूल जाइए। इस धरना को अपना धरना मानिए, तब होगा। अगर 22 अपने अधिकार के लिए, किसी के लिए, महेंद्र सिंह यादव क्या है? एक आम नागरिक है, वो आपकी बात को रखता है। आप अपनी बात को रखिए। जब यही कहे तोड़ने के लिए पड़े, रुको, पहले मुझसे पूछो, पहले मुझसे पूछो। मैं तुम्हारी ताकत हूं, तुम पी लोगे चल दोगे। मेरी ताकत को समझो। बैठे रहिए, रोड मैप बनाए, जैसे जैसे कंप्लेन दूर होगा वैसे वैसे उठते चले जाइएगा। आपको नहीं मिल रहा, हाँ सपोर्ट करिए। कॉलर पकड़िए, नहीं काम करता है तो। लेकिन एमएसपी जिसके पास इनोवा है उसके पीछे आप जाते हैं, जिसके पीछे साइकिल है उसके पीछे नहीं जाते हैं। जिस दिन साइकिल वाले के पीछे चले जाइएगा, जिस दिन नेता के पीछे चले जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ठेकेदार के पीछे जाएगा, कोई कल्याण नहीं होगा। आप सब ठेकेदार है। क्या करेगा मैं बताता हूं। वो टेंडर का इंतजार करेगा कि टेंडर आएगा तो हम काम करेंगे। नेता वो होता है जो अवसर तलाशता है और अपने लोगों को पानी पिलाता है। अच्छा, लोग एक बार ठगाता है, 2 बार ठगाता है, लेकिन परिहार की जनता 3-3 बार कैसे? अरे हम तो करें 25 बार ठगाएगी। मैंने बार बार आपको कहा एमएसपी बार बार ठगाएगा। अगर इसके मन में जिस दिन आ जाए रिफॉर्म्स, बदलाव, तो अब तो कल्याण हो जाएगा। इसके दिमाग में आएगा, अच्छा कौन हमको बुला रहा है। सोचते रहो कौन मोदी है तो मुमकिन है। एकदम मुमकिन है। मोदी ने तो मुमकिन है, वो पेपर पे ना मुमकिन है, ग्राउंड पे कहां है? पीने के लिए पानी नहीं है। अधिकारी देखिए कितना ताज्जुब वाली बात मैं आपको बताऊंगा। हाँ, फन्ना जेई का 20,000 था 40,000।
जिसका 20,000 था उसको 40,000, जो पानी नहीं पिलाया उसको शाबाशी दे रहा है, 20 का 40 कर रहा है। जो सचिव जिसका 13,000, अल्ले 25,000, और जनता को दू जूता मारो। तो मोदी है तो मुमकिन है। अफसरशाही है, भारी है, यहां पब्लिक लोग नहीं आपस में एकजुट है। कौन, किसने कहा? जनता की सरकार होती तो ये रोड पे रहता। जिस जमीनदाता का आपने जमीन ले लिया उसको आप परेशानी कर रहे हैं। ये जनता की सरकार कब होगी पता है? जब जनता की बात होगी। यहां तो आपने, अच्छा आजकल ये नेता की सरकार है। आप देखिए ना, फन्ना से भी कहा ले 25,000, जैसे उसके बाप का पैसा है, वो हमारा पैसा है। लेकिन सैलरी किसकी बढ़ रही है? जो हमको प्रेरित किया। किसने प्रेरित किया आपको? अफसर। उसकी सैलरी बढ़ा रहा है और आपको कह रहा है कि आमरण अनशन कीजिए। तो इसी तरह ठगाते रहिए, करते रहिए। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, यहां एकजुट होइए और इस अनशन को कामयाब कीजिए और अपने प्रॉब्लम को स्वीकृति कराइए। अगर नहीं कराइएगा तो फिर ठगे जाइएगा, फिर ये बेचारा आएगा, फिर वो बेचारा आएगा।